गाना सुनना बंद कर देगा ना बिहार के जनता। अब प्रोग्राम देना तो तुम लोग महावीर मंदिर के आगे भीखों मांगो तो भीख नहीं मिलेगा, क्योंकि शकल भी नहीं है, भीख मांगने बोलाता है, मैंने लेवलाइटिस देखेला बोलाता है, प्यार मोहब्बत सुनेला बोलाता है। अरे भैया जनता को खुश करने के लिए अगर मारपीट होते तो तुम्हारी नाक मुंह फूटल न रहता है यार। हमरा एक के नहीं समझ में आ रहा है, कह रहे मार होते तो मुंह कान फूटन है, साला आदमी गाड़ी से गिर जाता था, घुटना टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम और आप देख रहे हैं BFS पब्लिक न्यूज। और अभी हमारी मौजूदगी है पटना में, और पटना में हमारे साथ काफ़ी अच्छे एक्टर हमारे साथ समीर भैया हैं। 14 अक्टूबर की जो कि अनुपमा यादव का एक स्टेज शो था नवादा में, जो कि वहाँ पे यहाँ पे वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि विवाद हो चुका है। अनुपमा यादव के साथ नवादा के लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है। क्या कुछ सच्चाई है? हम आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है समीर भैया। कैसे हैं भैया? बढ़िया भाई। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नहीं, हमको एक बात बताइए कि किसी भी कलाकार को अगर कोई कहीं बुलाता है तो काहे ला बुलाता है? मैंने लेवलाइटिस देखेला बोलाता है, प्यार मोहब्बत सुनेला बोलाता है। अरे भैया जनता को खुश करने के लिए बुलाया जाता है, आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए ना बुलाया गया था वहाँ पे। अब जिस तरह से वहाँ पे पता चल रहा है कि भैया प्यार मोहब्बत के बात हो तो हम ओकरा साथ गाना ना करबो, उसी एगो और कोई है वो कहती है हम पवन सिंह के गाना पे नहीं नाचेंगे, जबकि नचवाया जाता है। तो आप लोग या तो ये क्षेत्र छोड़ दीजिए, इस लाइन में मत रहिए। और हमको तो लगता है ना भाई, ये लोग के अगर मान लीजिए कि जिस तरह से बोले कि हमको भूमिहार समाज, अगर तोरा गाना सुनना बंद कर देगा ना बिहार के जनता, अब प्रोग्राम देना तो तुम लोग महावीर मंदिर के आगे भीखों मांगो तो भीख नहीं मिलेगा, क्योंकि शकल भी नहीं है भीख मांगने लायक लोग का। भीख कौन देगा भाई? भीख भी देता है इंटरनेशनल आदमी को देख के देता है। जिस तरह से यहाँ के बोले कि भूमिहार समाज के लोग हमको मारे हैं, चाहे ये है चाहे मुखिया जी किए वो किए, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मार बसता तो नाक मुँह फूट जाता, झोटा उटा उखड़ल रहता, एक आध वो कनपटवा सेकर रहता। ऐसा कुछ भी किसी के साथ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है। तो जो वीडियो जो वायरल हो रहा है भैया, अनुपमा यादव साफ तौर पे इंटरव्यू के दौरान जो बोलती है मनीष कश्यप का एक इंटरव्यू में कि मेरे साथ जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ मेरा भाई के ऊपर जो है बंदूक लगा दी जाए। अब बंदूक लगा, तुम देखा है बंदूक लगाई थे? हम नहीं देखे, बस वो बोल रही है ना। अरे बोले से कुछ होता है यार? कहीं कौवा कान ले गए नहीं, जो कौवा कान कब ले गया तो हम कभी देखबे नहीं किए ना सुने हैं यार। खाली देखिए कहा मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा है। और हम ऐसे प्रशासन से विनती करते हैं कि आप सबसे पहले जांच कीजिए, और जांच के ऊपर हम चाहेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। ऐसे कलाकार बेकार लोग होते हैं जो कि जनता को खुश करने के नाम पे जाते हैं, और ये लोग तो चाहते हैं कि कभी प्रोग्राम में लड़ाई हो जाए, कि प्रोग्राम बंद हो जाए, हम भाग जाएं। ये चाहते हैं ऐसे लोग। बाकी हम देखो, हमको किसी से कोई टिप्पा टिप्पणी के मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमको ये सुनने को मिला कि हमको भूमिहार समाज, वहाँ पे आपका प्रोग्राम देखने के लिए भूमिहार भी थे, यादव भी थे, दलित भी थे, सब कोई थे यहाँ पे। बोलने की बातें नहीं इसमें। तो साफ तौर पे जो बोल रही है अनुपमा यादव भैया, वो क्या गलत बोल रही है कि भूमिहार समाज के द्वारा मुझे ऐसा करा गया? शिव कुमार बिक्कू भी थे, उनके साथ भी ऐसा कहा गया। एक बात बताओ ना हमरा यार जी, मैंने कहाँ मारा पीटा, कहाँ मारा, कौन माथा फूटा? किसी का मुड़ी उड़ी फूटल है? मुड़ी तो नहीं फूटल है, गाड़ी का शीशा सब फूटल है। बस सबूत पे बात कीजिए। अगर आपको मार बसता तो नाक मुंह काला रहता, ये होता। ठीक है जी। और साफ तरह पे जातिवाद लगा रही है कि भूमिहार होकर मैं ज्यादा हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा किया गया। जबकि पवन सिंह जब कह देते हैं कि दुधावल गाय है तो ये है, लेकिन बहुत मजा आता है नाची यार। तो ये सब लाइमलाइट के चक्कर में ऐसे भी देखो, इसका ऑडियो बहुत वायरल होता रहता है कि घुसाए तो खून निकल गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। दुनिया सब देख रहा है, अंधा नहीं है जपड़ी आदमी। तो पहले अपने आप का चरित्र को सही कीजिए, उसके बाद आप सही कहलाइएगा। अब बाकी जिस तरह से आप समाज को दाग लगा, भैया आप मुखिया जी से आप लड़िए, आप ऑर्गेनाइजर से लड़िए, लेकिन समाज को जो बोला, हम समाज के लिए ही हैं। समाज है तो समीर चौधरी है, आप हैं, या फिर जितने भी नेता उतर रहते हैं, तो समाज के लिए। समाज को भाई काहे टारगेट कर रहे हो कि हमको भूमिहार समाज बोला? कोई अगर बोल दो पूरा बिहारी ऐसा होता है, जूता से मारेंगे। अरे एगो कोई खचरा खचरी के चक्कर में साला पूरा समाज को थोड़ी बदनाम किया जा सकता है। सर गलत है ये सब। और ये जो वहाँ का जो मुखिया जो हैं, मुखिया जी, वो बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुछ और आरोप लगा रहे हैं कि उसका बाउंसर के द्वारा मेरे टीम के जो है वहाँ पे जो आयोजक करता थे उनको धक्का दिया गया है। वो कुछ और आरोप लगा रहे हैं, कुछ और लगा रही है। अरे तो साफ झूठ बोले कि कट्टा लगा था कि ये लगा था। अरे भैया कट्टा बंदूक अभी देखिए दिमागे नहीं है। वो मुखिया जी है भैया, वो कट्टा लेके चलेगा? हर वो सब खानदानी जमींदार होता है, उन लोग के पास रहबो करता था राइफलवा रहता है। हाँ, अगर ये बोलते राइफल सटाया तो हम नहीं मानते वो बात, लेकिन किसी तरह का तो बोल रही भैया कि राइफल सटाया गया है। कट्टा बोला ही कभी कोई राइफल, हम बोली तो तू राइफल बोली थे। अच्छा, वो मार बोला, ये भी बोले कि मेरे साथ मारपीट किया गया। अगर मारपीट किया गया तो क्या सच्चाई है? अभी मान ले कि तोरा पकड़ के हम 2-4 फेंट मारबो, तब मुहवा कनमा तो काला हो ही नहीं जीतू यार, चाहे दर्द हो जीतो। तो हमारा ये नहीं समझ में रहा मेरा भाई की मारपीट कौची से होता है? मैंने फूल फेंक के मारा मारी खेला गया था। ये सरासर बेबुनियाद लगाया जा रहा है, और ये सरासर टिप्पा टिप्पणी गलत है। ये सिर्फ लाइमलाइट में रहने का काम है इन लोगों का। लाइमलाइट में रह के प्रोग्राम, हम तमाम ऑर्गेनाइजर से विनती करते हैं, तमाम भूमिहार समाज से विनती करते हैं
कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और आप लोग प्रोग्राम देना बंद कर दीजिए ऐसे लोगों को। हाँ, काहे ला बुलाते हैं लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जियान करे लगी। एकरा से अच्छा है कि आप जागरण का प्रोग्राम करवाइए, है बढ़िया कलाकारों को बुलाइए, आप बॉलीवुड से बुला लीजिए, ये होता है। एगो देखो एगो हम कार्यक्रम देखे थे, हॉलीवुड के कोई एगो गायक थी जिसके मुंह पे जैकेट फेंक दिया, उसका सहन शक्ति हमने देखा कि वो जैकेट को गिरा के और इतना प्यार से तीर बना के मारी, फ्लाइंग किस दी। तो ये न होता है कलाकार यार, एक के तो चप्पल भी मारेगा ना तो ये लोग हाँ करे लगेगा। अनुपमा यादव मान ले कि गलत हो सकती है कि जैसा आप बोल रहे हैं, एक अमित आशिक जो कि मघी के सिंगर हैं सुपरस्टार, वो भी आकर बोले हैं कि ऐसा पूरा जानकारी है, पहले तू हमारा से बतिया रहा है। मघी अमित आशिक बोले हैं आके लाइव में आके। मेरा बात सुनो, तुमको पता है कि घर पे जाके ये कार्यक्रम को बनाया गया था, ठीक है। वहाँ के जो मुखिया जी है ना, अमित के पास गए थे, अमित ने बिक्कू को काम दिया और अमित ने ही फोन किया था अनुपमा को। ये पूरी कहानी यहाँ तक है। तो भैया अपना मुंह मियाँ मिट्ठू तो सब करवे ना करेगा। अब इसमें अमित की भी गलती नहीं है भाई, वो भी बेचारा प्रोग्राम करने गया था, क्योंकि अमित भी भाई है हमारा। हम एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि ये बहुत ज़मीन से उठा। तो अगर इन लोगों के साथ अगर कुछ हुआ है तो सबसे पहले तो अमित आशिक को तो अपने दिल से मानते, इसलिए कि चलो भाई तुम तो लड़का हो, और इस तरह का बयानबाजी नहीं, क्योंकि आप उसी जगह से हैं। याद रखिएगा कि कल होकर कोई भूल चूक होता है तो ऐसा ना कि फिर बाद में बदनाम कीजिएगा समाज को, तो ये बहुत बड़ा बात है। कहने का मतलब 100 रुपये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बदनाम किया जा रहा है ना। हाँ, ऐसे अगर मारपीट होते तो हमारी नाक मुँह फूटल न रहता है यार, हमरा एक नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे मार होते तो मुँह कान फूटन है, साला आदमी गाड़ी से गिर जाता था, घुटना टूट जाता है, गोर छिला जाता है, हाथ छिला जाता है। अभी हम आ रहे थे तो हमारे नाखून में चोट लग गया, तूनी के चक्कर में जल्दी में उतर रहे थे सीढ़ी से, तो हम क्या कह जाए कि हमारा मार के गोड़ तोड़ दिया कोई।